अभी हम उपदेशामृत से एक श्लोक पढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत लंबे हैं, मैं थोड़ा अंश पढ़ूंगा। दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उपहार देना और उपहार लेना, मन की बातें प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना एवं प्रसाद अर्पित करना, यह छह भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के लक्षण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति कार्यों को करना चाहिए। यह 6 प्रकार के हैं। भक्तों को भेंट देना और भक्तों से भेंट स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात कहना और उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। तो इस तरह एक अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन भक्त उसे सीखता है। यही गुह्यमाख्याति पृच्छति है। जब भक्त प्रसाद बांटते हैं तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें प्रसाद भेंट करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुङ्क्ते भोजयते चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच में यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर व्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हमें कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं हैं वे उन्हें दे पाते हैं और वे उसे उत्साहपूर्वक ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे बुलाने पर आते हैं और हम उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक
अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। तो कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति अपनी सुषुप्त कृष्ण भावना को जागृत कर सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि संगात संजाय दे काम, मनुष्य जैसे संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की यह समझ हर जीव में जन्म जन्मांतर है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी आदि कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इतना ही पढ़ता हूँ, और भी अधिक है। वैसे उपदेशामृत की अधिकांश शिक्षाएं हैं वो कृष्ण भक्ति को जीवन में से अलग रखे तो भी व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रभुपाद स्वयं ऐसा उदाहरण दिए कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी जब 2 मित्र मिलते हैं तो उनके बीच में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, और यह परम आवश्यक है। और फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब 2 व्यापारी मिलते हैं तो मिलने के लिए कोई होटल में खाना खाते खाते तो ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना, ददाति, गृह्णाति मतलब स्वीकार करना, गुह्यमाख्याति पृच्छति, प्रश्न पूछना, और नहीं, गुह्यमाख्याति मतलब बताना, गुह्य बात बताना, और पृच्छति मतलब पूछना, हाँ, खबर पूछना, हालचाल पूछना। भुंगते भोजायते तो खाना और खिलाना। तो ये षड्विधम प्रीति लक्षणम। वैसे ये श्लोक में तो कहीं पर कृष्ण भक्ति शब्द नहीं है, तो जीवन की हर स्थिति के लिए, मतलब जो भक्त नहीं है उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक शिक्षा है। हम वो कृष्ण लीला में देखते हैं कि सुदामा जी हैं, वो बहुत ही निर्धन है और उनका नियम है
5 घर से भिक्षा मांगनी है, अगर मिला तो ठीक है, छठे घर नहीं जाना है। तो अधिकांश है वे भूखे ही सोते थे, और कभी कुछ मिला तो पहले बच्चों को अर्पण करेंगे, और फिर भी अगर कुछ है तो पति को अर्पण करेगी उनकी पत्नी, और आखिर में कुछ बचा तो स्वयं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को विचार आता है कि आप बहुत कहते हैं कि आपके मित्र भगवान स्वयं है, और अभी तो पास में ही रहते हैं। हाँ, सांदीपनि गुरुकुल बहुत दूर था। सुदामा जी हैं वर्तमान जो पोरबंदर, वहाँ के निवासी थे, और भगवान है उस समय मथुरा निवासी। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के कुछ समय बाद में भगवान मथुरा से द्वारिका आ गए, जो पोरबंदर के बिल्कुल बगल में पड़ता है। लेकिन फिर भी कभी वे मिलने नहीं गए। तो उनका जो पत्नी है, ऐसा सुशीला हम बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में है या नहीं मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन वहाँ पोरबंदर में मंदिर में ऐसा लिखा है नाम। तो अन्य शास्त्रों से भी होगा शायद। तो बताती हैं आपके मित्र भगवान है द्वारिकाधीश, तो जाइए उनसे मिलिए, कुछ वो आपको सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा जी हैं, उनको शर्म आती है, ऐसी अवस्था में कैसे जाएंगे। और वैसे भी उन्होंने गुरुकुल के दिनों में गुरु माता ने खाने के लिए कुछ दिया था, चने या पोहा कुछ तो दिया था। वन में लकड़ी लेने के लिए गए थे, और वन में लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे थे, तभी बारिश होने लगी और बहुत दूर निकल गए थे, तो वहीं पर पेड़ पर गुजारा कर लिया। और सुदामा है वो बाल सहज स्वभाव से, जो दिया था वो अकेले ही खा गए सब। तो बाद में दूसरे दिन जब गुरुकुल लौटे तो गुरु माँ ने पूछा, तो पता चला कि सुदामा अकेले ही खा गया, कृष्ण को कुछ नहीं दिया। तो गुरु माँ है वो गुस्सा किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो पूरा जीवन ऐसे सुदामा को ग्लानि रहा कि मैंने कृष्ण के साथ ऐसा किया। तो इसीलिए कृष्ण अभी पास में होते हुए भी कभी मिलने के लिए नहीं गए। लेकिन पत्नी ने जब बहुत आग्रह किया तो बोले कि जाइए। कैसे जाएंगे, हैं न कपड़े का ठिकाना है, ना ही मित्र को देने के लिए कुछ भेंट हैं। मित्र राजा या गुरु के पास जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए। तो उनका पत्नी है वो बोले किसी पड़ोसी के यहाँ कुछ प्रसंग था तो कुछ पोहा दिया है भेंट में, वही आप ले जाइए। और पॉलीथीन तो नहीं होती है, तो गंदा मैला कुचेला कपड़ा है, उसमें बांध करके ले गए। तो जब वे द्वारिका पहुंचते हैं तो उसका द्वारिका नगरी का वैभव देखकर बहुत अचंभित है। लोग उससे पूछते हैं कृष्ण कहाँ मिलेंगे, लोग बताते हैं। द्वारपाल को जाकर के पूछते हैं कि कृष्ण से मिलना है।
तो द्वारपाल हैं, वो भगवान को जाकर सूचित करते हैं कि कोई सुदामा ब्राह्मण आया है और वो कहता है कि आपका मित्र है। तो भगवान है, वो जिस अवस्था में भी हैं वो वहां से दौड़ करके आते हैं और उनको पकड़ करके खींच करके ले जाते हैं भीतर। सब सैनिक लोग हैं वो तो बहुत आश्चर्य में कि हाँ, एक ऐसा निर्धन व्यक्ति है और वो कृष्ण उनको कितना सम्मान दे रहे हैं। और पिछली बार भी मैंने बताया था है, स्वागत का क्या विधि है। भगवान है वो आद्य पाद्य है। पाद्य मतलब पीने के लिए पानी, आद्य मतलब हाथ पांव धोने के लिए। आजकल तो हम स्वयं भी अपने घर में प्रवेश करें तो ऐसा नहीं करते हैं। कोरोना के टाइम में हम ऐसा करते थे, स्वयं भी अपने घर में प्रवेश करें। तो पहले के समय में तो ऐसे अपार्टमेंट नहीं होते थे, तो घर के आंगन में प्रवेश करते ही पहले चौकड़ी होती थी और वहीं पर पहले हाथ पांव धोना है। जो यजमान भी है या घर के व्यक्ति हैं वो पहले हाथ पांव धोने के लिए पानी देंगे, फिर पीने के लिए पानी और फिर आसन। तो ऐसा किया भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका पाद प्रक्षालन भी किए और फिर उनको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए, खाने के लिए भोजन, भगवान की रानियां सब भोजन बनाए और वे स्वयं परोस रहे हैं। और फिर दोनों मित्र हैं वो बातें करते हैं, सब पुराने दिनों की बातें करते हैं। तो ऐसे शायद पूरी रात इस प्रकार से बिताए होंगे, एक दूसरे के परिवार के विषय में पूछे होंगे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो घर में कौन कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं। अच्छा हाँ, भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, कुछ भेजा है। तो सुदामा जी है वो पोटली दबा देते हैं ना, क्योंकि अभी ऐसे वैभवशाली, हाँ, सुवर्णमयी द्वारिका में रत्न जड़ित महलों में, हाँ, ये पोटली का क्या मूल्य, तो छुपा देते हैं। तो उनकी इस चेष्टा को भगवान है वो देख लेते हैं, ये सुदामा कुछ छुपा रहे हैं, ये क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तो अभी तो आयु अधिक हो गई होगी, लेकिन फिर भी मित्र सहज स्वभाव से भगवान है मस्ती करते हुए उनके हाथ से वो खींच लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता दिखाते, अच्छा है भाभी ने हमारे लिए ये भेजा है, और उसको खोल करके वो खाते हैं। और वो एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, रुक्मणी जी टोकते हैं, हमारे लिए भी तो कुछ रखो। तो भगवान मतलब रुक्मणी जी का मन से भगवान को संकेत है अभी, हाँ, दो मुट्ठी का क्या मूल्य है, दो मुट्ठी प्रेम का क्या मूल्य है, सारा वैकुंठ का तो वैभव आपने दे दिया, अब क्या अपने आप को भी दे दोगे। भगवान दे देते हैं, अहम भक्त पराधीनो, अपने आप को भी दे देते हैं। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, हाँ, भगवान है वो सुदामा जी का मुट्ठी पोहा स्वीकार किया, शार्दुल ऐसे संस्कृत में, और उसके बदले में उनको वैकुंठ का वैभव दिया, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो दोनों, हाँ, मित्र हैं वो बैठ करके एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, बचपन की बातें भी याद करते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है।
सुदामा जी ने बहुत कुछ नहीं बताया होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन ऐसा ना होता तब भी उनके कपड़े के वेश से या उनके व्यवहार से और उनकी बातों से अंदाज लगाया जा सकता है कि उनकी क्या स्थिति होगी। और भगवान ने उनकी समस्या का हल किया। और भूंगते बोझाए थे, हाँ, वो भेंट के रूप में पोहा जो स्वीकार किया था। तो भगवान तो नित्य पकवान खाने वाले, लेकिन उन्होंने सुदामा जी के प्रेम को देखा और वो शार्दुल को ग्रहण किया। और सुदामा जी को, हाँ, अच्छे से अच्छा विविध पकवान खिलाए। तो भगवान और सुदामा, ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल निजी बातें करते हैं। भक्त लोग हैं, वो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि ऐसे इकट्ठे होते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, कृष्ण भक्ति के विषय में प्रश्न करते हैं। तो ये पब्लिक गैदरिंग में तो हमारा ऐसे आदान प्रदान चलता ही है। शुक्रवार या रविवार के कार्यक्रम में हम इकट्ठे होते हैं और भक्तों से मिलकर अच्छा लगता है। कुछ हाय हेलो भी करते होंगे, लेकिन निजी व्यवहार है वो शायद उसका अभाव रहता होगा। हमारे पास फिर भी 5 दिन खाली होते हैं, नहीं? तो दिसंबर में हम पुस्तक वितरण है रोज करेंगे और समय नहीं होगा, जब भी समय मिलेगा तो अब पुस्तक वितरण में व्यस्त रहेंगे। लेकिन अन्यथा हम 11 महीने हैं जब हमारे पास फिर भी कुछ समय होता है, तो उस समय में भक्तों के साथ निजी संबंध भी स्थापित करना चाहिए। हम भीड़ में तो भक्तों को अपने घर पे बुलाते हैं, किसी का जन्मदिन हो या विवाह की तिथि हो, ऐसा कोई प्रसंग हो तो हम बहुत सारे भक्तों को अपने घर पे बुलाते हैं और बड़े भोज का आयोजन करते हैं। लेकिन उसमें ये गुह्यमाख्याति पृच्छति, हाँ, वो उसमें संभव नहीं है। हमारे शुक्रवार या रविवार के कार्यक्रम में भी ऐसा संभव नहीं है। तो सप्ताह में एक आध दिन ऐसा भी हम रख सकते हैं कि किसी को अपने घर पे बुलाए या किसी को मिलने के लिए जाएं। मिलने के लिए जाएं तो सामने वाले को अगर संबंध है तो बोल सकते हैं हम आपके साथ प्रसाद लेंगे, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो यूं ही मिलने चले जाए। हाँ, उनको हमारे घर पे अवश्य बुलाए प्रसाद के लिए, तो वो स्वयं भी फिर जब उनके वहाँ मिलने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है, आपने हमें प्रसाद के लिए बुलाया था तो आप भी आज हमारे साथ ही प्रसाद ले लेना। तो कभी कभी हम छोटे ग्रुप में बुलाते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि संभव हो तो एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार, हाँ, मतलब जो बैचलर्स हैं तो ठीक है, दो चार मित्र इकट्ठे बुला सकते हैं, लेकिन अगर परिवार से परिवार जुड़े ऐसा चाहते हैं तो एक ही परिवार को बुलाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हमारे पास निजी बातें करने के लिए बहुत सारा अवकाश होगा। भक्ति के विषय में आयोजन प्रयोजन वो सब तो है ही है,
और व्यक्ति के निजी जीवन के विषय में भी गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ये मैंने जो उदाहरण दिया, जैसे सुदामा जी और भगवान कृष्ण, तो बिल्कुल निजी बातें हैं। भगवान हैं वो, सुदामा जी की पत्नी ने उनको भेजा था, आप मत मांगना उनसे, मत बताना कुछ, वे तो अंतर्यामी हैं, वो सब जान जाएंगे। बल्कि वे जानते ही हैं, लेकिन वो कर्म का जो लेखा जोखा होता है वो काम करता है। तो सुदामा जी की पत्नी के मन में विचार भी तभी आया होगा जब अभी इनका कर्म का लेखा जोखा सब समाप्त हो रहा होगा। हाँ, भगवान ने उनकी पत्नी को, हाँ अभी आपके मित्र हैं, उनसे मिलना चाहिए। तो जो भी पूर्व के कर्मों के अनुरूप जो भी वर्तमान स्थिति भुगतना था, तो उसका अभी अंत समय आया और ये सुदामा जी की पत्नी के मन में विचार आया। लेकिन सुदामा जी का ये नियम है कि मांगना नहीं है, या अपनी समस्या बताना नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान है वो जानने का प्रयास करते हैं। वो सब जानते हैं लेकिन फिर भी उनसे उगलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो सुदामा जी के हृदय को भी जानते हैं कि नहीं बताएगा। और परिस्थिति को समझते हुए भगवान है उनको वैकुंठ का वैभव देते हैं। तो ऐसे हम सामूहिक रूप से जब इकट्ठा होते हैं तो अधिकांश है भक्त लोग हैं, कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, प्रसन्न चित्त लगते हैं। और ऐसा ही होगा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिखे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापरणम। तो भगवान का नाम का ये प्रभाव है, चित्त जो है वो उसमें जो गंदगी है वो शुद्ध हो जाएगी, सब मलिनता है दूर हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त है उसको हमें शुद्ध करना है भगवान के नाम से। तो उसका क्या प्रभाव होगा? बहु महादावाग्नि निर्वापणम, हृदय की मलिनता है वो दूर हो जाएगी। और दावाग्नि है जिसमें हम जल रहे हैं, मतलब दावाग्नि क्या है? तो त्रिविध ताप, आदि भौतिक आदि दैवी पर आध्यात्मिक समस्या है, उसका निवारण हो जाएगा। और श्रेय कैरव चंद्रिका प्रतिपणम पूर्णामृता स्वादनम। तो संसार की समस्याएं हैं वो शांत हो जाएगी और जीवन है सुखमय हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस है वो ऐसे नहीं होती है। तो भगवान है वे स्वयं, मतलब सुदामा जी का सांसारिक जीवन का बहुत लंबा अवधि आर्थिक समस्या से जूझते हुए बीता। और भगवान ने लेकिन अभी तो पहले समाधान कर दिया। वो उपदेश भी दे सकते थे अर्जुन की भांति। अर्जुन को भी उपदेश तो दिया है, लेकिन ठीक है अभी मेरा काम पूरा हुआ। नहीं, फिर भी भगवान का प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त है अर्जुन को, मार्गदर्शन प्राप्त है। अभी भी वो रथ की डोरी भगवान के ही हाथ में है। तो भगवान है हमेशा सहायता करने के लिए उपलब्ध है। और सुदामा जी हैं, उनका भी जो सांसारिक समस्याओं का उन्होंने तुरंत उपाय किया। तो हम सब भी संसारी जीव हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो कभी समस्या आती है तो सुदामा जी की ही भांति कभी लोगों के सामने
प्रकट करने में संकोच होता है। तो कई बार है व्यक्ति हैं वो समस्या से जूझते हुए फिर वो भक्तों के बीच में सत्संग में आने के लिए भी समय नहीं जुटा पाता है, या संकोचवश आता है तो भी बता नहीं पाता है। तो जैसे भगवान ने दक्षता से सुदामा जी से निकलवाने का प्रयास किया, तो ऐसे भक्तों के जीवन के विषय में, उन सबकी सांसारिक परिस्थितियों के विषय में भी हमें जानना चाहिए, परिचित रहना चाहिए कि सबके जीवन में क्या चल रहा है, और यह संभव हो सके हमें उनको सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तभी वो भक्त है भक्ति में भी बना रहेगा, नहीं तो समस्याएं जब आती हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति है वो भक्ति से दूर होता जाता है, सत्संग से कटता जाता है, और फिर है वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक बन जाता है। मतलब समस्या आती है तो दो विकल्प है, एक नशा और एक भगवान और भक्त। तो दोनों से ही समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब कोई नशा करेगा तो भी समस्या भूल जाता है, नहीं, भले ही क्षणिक रूप से। और भगवान या भक्तों के आश्रय में आएगा तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया सुदामा जी हैं वो संकोच करते हैं, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है अपनी समस्या है वो नहीं बताएगा, तो उस स्थिति में हमें ये चाहिए कि सबके जीवन की अवस्था को जानना और इसको मटेरियलिस्टिक विषय ना समझे। अगर ऐसा ही होता तो भगवान है वहां पर उसको उपदेश करते हैं, नहीं सुदामा जी को। तो एक अन्य उदाहरण है, भगवान सीता माता की खोज करते हुए वन वन भटकते हैं, सबसे पहले कौन मिलते हैं? जटायु मिलते हैं। जटायु खाली दिशा बताते हैं कि इस दिशा में गए। फिर कौन मिलते हैं? कबंध राक्षस मिलता है। कबंध राक्षस है वो पहले तो राम लक्ष्मण को पकड़ लेता है खाने के लिए, फिर राम लक्ष्मण है वो तलवार से उसके हाथ काट देते हैं। तो कबंध है उसको अपना स्मृति हो जाता है कि हाँ जो मेरे हाथ काटेंगे वही मेरे उद्धारक होंगे। तो फिर वो कुछ कुछ बताते हैं कि मैं आपको सहायता कर सकता हूँ, लेकिन फिर एक समस्या है कि मेरी पूरी स्मृति है तभी वापस आएगी जब मैं अपने शरीर को वापस पाऊंगा। तो अपनी समस्या बताता है वो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो एक खड्डा खोदिए, लकड़ियां इकट्ठा कीजिए और मुझे उसमें न डाल दीजिए, जला दीजिए। फिर वो अपने शरीर को प्राप्त होता है और फिर वो बताता है कि हाँ अभी इस दिशा में जाइए, वहां आपको शबरी मिलेगी। हाँ, और वो आगे की आगे की सब मतलब आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए ददाति प्रतिगृह्णाति, आप मेरी सहायता करिए मैं आपको सहायता करूंगा। शबरी माता के पास जाते हैं तो शबरी माता तो निष्काम भाव से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे भी आगे का रास्ता बताते हैं। कि क्या बताते हैं? सुग्रीव के पास जाना है। तो ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पर वे रहता है अपने कुछ साथी मित्रों के साथ में। तो वहां जाते हैं तो पहाड़ी से दूर से आते हुए देखकर पहले तो सुग्रीव है वो डर जाता है। तो सुग्रीव है
वो हनुमान जी को कहते हैं जाओ जाकर खबर लो कौन है ये धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे हैं यहाँ पर। तो हनुमान जी है वो वेश बदल करके जाते हैं। गुह्य पृच्छति, लेकिन यहाँ पर वो जासूस बनकर आए हैं। तो अपने चतुराई से पूछते हैं। तो जैसे ही राम लक्ष्मण है अपना परिचय देते हैं तो हनुमान जी भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं। बोले सुग्रीव का मैं मंत्री हूँ। पहले वो ब्राह्मण वेश में आए थे। फिर वे पर्वत पर हैं, वो राम लक्ष्मण को अपने ही कंधों पर बिठा कर ले जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की समस्या बताते हैं। क्या कारण है, आप यहाँ पर क्यों हैं? मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया। तो पूरा कहानी बताते हैं। अभी वो कहानी बताऊंगा तो घंटों निकल जाएंगे कि कैसे वाली ने उनको घर से निकाल दिया। भगवान भी विस्तार से अपनी सब बातें बताते हैं। उनको भी कैसे कई माता ने निकाल दिया है, और फिर कैसे उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया। तो हाँ, हमने देखा था कि कुछ समय पूर्व कोई तो राक्षस कोई स्त्री को हरण करके ले जा रहे थे। तो तब वो स्त्री ने पोटली में कुछ आभूषण भर के यहाँ डाल दिया था। हम लोगों को देखा तो हमारे बीच में डाल दिया था। तो दोनों एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताया, समाधान क्या है। तो दोनों हैं वो अग्नि के सामने मित्रता का प्रण लेते हैं, हम एक दूसरे को सहायता करेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं सुग्रीव को मैं आपको आपका राज्य वापस दिलाऊंगा, आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं मैं भी आपको आपकी पत्नी वापस पाने में सहायता करूंगा। तो हम निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम में भी ये आदान प्रदान तो होता ही है। हमारा निजी स्वार्थ सिद्ध होता है, यह बात है, लेकिन वहाँ निस्वार्थ प्रेम भी होता है। तो माता जब बच्चे के लिए कुछ करती है तो बच्चा जब बड़ा होगा तो बूढ़ी माँ की सेवा करेगा। हाँ, हालांकि माँ जब करती है तो आवश्यक नहीं है कि वो उसकी सोच में ऐसा हो कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। मानो कोई ज्योतिष बता दे, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बताया था कि ये लड़का जो जन्म हुआ है तो जिस तरह से अपशुगन हुए हैं तो उससे ऐसा लगता है कि ये आपके कुल का नाश करने वाला होगा, तो अच्छा है कि इसको फेंक दीजिए, इसका नाश कर दीजिए। फिर भी धृतराष्ट्र का जो प्रेम है पुत्र के प्रति है वो निष्काम ही है। तो ऐसे भक्तों के बीच में परस्पर जो संबंध है वो निष्काम होना चाहिए। तो ददाति प्रति गृहणाति, मतलब उसमें पहले तो ददाति ही होना चाहिए ना, हमें कुछ देना है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हाँ, सामने वाले की समस्याओं को पूछना है, जानना है। हम अपनी भी बता सकते हैं ना, भक्तों को और भगवान को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। हाँ, सांसारिक संबंधों में भी जिनसे भी हमारा ऐसा निजी प्रेमपूर्ण संबंध हो उनसे हम अपना हृदय खोल सकते हैं, और भक्तों के बीच में भी खोल सकते हैं। लेकिन जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब पहला कर्तव्य है अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार की बात बाद में, तो प्रतिगृहणाति बाद में, हम देने का वृत्ति पहले, हमारी समस्या बताने की वृत्ति बाद में, सामने वाले की सुनने, वो प्रायोरिटी से। और भूंगते बुझाएते, तो कोई हमें पूछे वो बाद में, पहले हम पूछना चाहिए, आइए हमारे घर पे प्रसाद पाने के लिए। तो जब कभी कभी दो लोगों के बीच में कुछ समस्या होती है, जैसे पति पत्नी के बीच में समस्या होती है, तो अभी मुझे एक प्रभु जी बता रहे थे कि फलाने प्रभु जी के घर में बहुत समस्या चल रही है, अलग होने के स्थिति आ गई है। तो ऐसे हमारे ग्रुप में भी कुछ वर्षों पूर्व एक दंपत्ति के बीच में कुछ समस्या ऐसे थी कि वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। मुझे स्मरण नहीं, मैंने फ़ोन किया था और वो बताया कि अरे हम तो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। क्या हुआ? तो ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो मैंने नर्तक गौरांग प्रभु को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, और ठीक है हम गुरु महाराज को लिख देते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा गुरु महाराज को लिखना वो समस्या का समाधान नहीं है, तब तक तो सब समाप्त हो जाएगा। तो आ जाओ अभी। वो मेरा ऑफिस जाने का टाइम 11:30 बजे, 11:45 मेरा कॉलेज का टाइम होता था, और प्रभु जी का 8:30 बजे। मैं फ़ोन किया, अभी आ जाओ छोड़ करके और हम दोनों है पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो दोनों को सुना और दोनों को मतलब घर वाले भी दोनों साथ में हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, दोनों केस लिखवाने के लिए। तो पुलिस वाले हैं वो, उनका ज़्यादातर ऐसा रवैया होता है कि केस नहीं लिखना है, लेकिन इस केस में अच्छा था वो अभी तक कुछ तो वो लोग मतलब चाहते थे कि भाई किसी तरह समाधान कर लो। तो मैं हम दोनों उनके पीछे पीछे उनके घर भी गए, दोनों पक्ष के घर वालों को भी समझाया, हम इनको अपने घर ले जाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती है वो, किसी तरह है वो, पूरा दिन उनके साथ में रहे और चलो हमारे घर पे चलो। तो घर पे ले आए। ठीक है अभी बताओ, तो 15 दिन तक ऐसे घर पे रहे और क्या समस्या है, वो पूरा दिन है पूरा मतलब बताते रहे। तो जब है वो ऐसे मन की बात निकालते हैं, तो क्या मन की बात जब निकालते नहीं है ना, पूरा दिन वही मन में चिंतन चलता रहता है और वो बढ़ता रहता है, मन भड़ास है वो बढ़ती रहती है। ये मैं एक समस्या बता रहा हूँ, किसी को आर्थिक समस्या हो सकती है, किसी को बीमारी की समस्या हो सकती है। बीमारी की समस्या में भी कोई सोच सकता है कोई मुझे देखने ही नहीं आ रहा है, या कोई आया तो थोड़ा सा फ्रूट दे करके चला गया। तो फिर वो दोनों हैं अभी ठीक है, साथ में रहने को तैयार हुए, और फिर 15 दिन बाद में उनको घर पे भेजा, और अभी सुखी है परम सुखी है, साथ में ही है। ऐसे गुरु महाराज भी एक ऐसे ही प्रश्न बता रहे थे कि एक दंपत्ति आए, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों अलग होना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगा। क्या समस्या है? गुरु महाराज ने सुना तो
क्या सुनने वाला कोई मिल जाए ना तो समस्या का समाधान आधा तो हो ही जाता है। गुरु महाराज ने सुना, दोनों पक्ष को सुना, तो लंबा सुनने के बाद में गुरु महाराज, मुझे नहीं लगता है समस्या बहुत बड़ी है, आपको क्या लगता है? तो क्या बड़ी लगती है समस्या? तो मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं, कितनी बड़ी समस्या लगती है? कोई अगर आपको पूछे, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी समस्या नहीं है, कोशिश कर लो ना थोड़ा और है? अब आपने मेरे पास आना उचित समझा, मेरा सुझाव लेना उचित समझा, तो ठीक है, मेरी बात मान लो, थोड़े समय के लिए कोशिश कर लो अगर साथ में रह सकते हो तो। और कोशिश करना एक दूसरे के अनुकूल होने का, और वह परिवार भी अभी सुखी है, वर्षों हो गए इस बात को भी। तो जैसे कृष्ण सुदामा की बात बताई मैंने, सुदामा जी नहीं बता रहे लेकिन भगवान है, वो सुनने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, और उसमें उनको जो अंदाज लग जाता है समस्या का समाधान। हमारा निजी अनुभव भी है, हम दो पति पत्नी भी खूब झगड़ते थे, बातें बहुत छोटी छोटी ही होती थी, कपड़ा ऐसे क्यों रखा है, ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए, या ऐसे बहुत सारी तुच्छ बातें, या कुछ बड़ी बातें भी होगी, समस्याएं बड़ी भी होगी, लेकिन मैं हमेशा नर्तक गौरांग प्रभु या राधाकांत प्रभु से साथ में नहीं थे वे लोग, लेकिन फिर भी उनसे फोन पर बातें करते रहता था, और वे लोग हैं वो घंटे घंटे मेरे से बात सुनते थे। मेरी पत्नी भी श्यामेश्वरी माता जी से, राधाकांत प्रभु की पत्नी से ऐसे बात करती थी, और ये निजी समस्याएं भी बताते थे। कई बार सॉल्यूशन है वो विनाशकारी भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे मित्र जो हैं वो हमें सुनते थे, तो उससे समस्या का बहुत अधिक शांत हो जाती थी। समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन समस्या है वो टेम्पररी शांत हो जाती थी। और आप लोग हमें भी देखते हैं, हम अभी भी साथ में और पहले से बहुत अधिक सुखी है। 95% या 99% विचार तो एक नहीं हुए, लेकिन अभी एडजस्टमेंट हमने सीख लिया है। सो ये भक्तों के बीच में बहुत ही आवश्यक है। भक्तों के बीच में क्या, जिनसे हमारा भक्तिमय संबंध, भक्ति से संबंध ना हो, ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, हमारे भक्तों के सर्कल के बाहर के मित्र हो, या हमारे सगे संबंधी, सभी के साथ ये जो सिद्धांत हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद दिए हैं, षड्विध प्रीति लक्षण, जिससे प्रेम बढ़ता है। तो राधाकांत प्रभु है, मुझे एक बार बताए थे, लीला पुरुषोत्तम प्रभु, वो रोमपाद महाराज के शिष्य, IIT खड़गपुर या कानपुर में, कानपुर शायद, ठीक है, कहीं पर है। तो वे उनको बता रहे थे, तो वो समय हो गया है
ठीक है। तो बोले कॉलेज में वो पढ़ाते थे और वो बच्चों को घर पे बुलाते थे, और वो घर पे उनका पत्नी उनको, हाँ, मतलब अभी तो नवविवाहित है, फिर भी वो कॉलेज के बच्चे बड़े ही होते हैं, फिर भी वो माँ की भांति उनको खिलाती थी। वो एक बार भी खाना खिलाया हॉस्टल के बच्चों को, घर का खाना प्रेम के साथ मिल जाए तो माता पिता की ही भांति वो बच्चे हैं उनको समर्पण कर देते थे। ये राधाकांत प्रभु बताए वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ, शनिवार को हमारा कार्यक्रम होता था, गौरनिताई प्रभु का प्रवचन होता था। मैं जब बड़ौदा में आया तो सबसे पहले नर्तक गौरांग प्रभु से मिला, और वो भी मतलब गौरनिताई प्रभु से मिला। पहले ही दिन में मंदिर में गिर गया, बारिश की वजह से पानी में फिसल कर, गौरनिताई प्रभु के साथ में ही था और फिसल कर गिर गया। मैं बताया प्रभु जी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो प्रभु जी ने गौरनिताई प्रभु को, गौरनिताई प्रभु ने नर्तक गौरांग प्रभु को फोन करके बुलाया, इधर आओ, ये लड़का है, उसको आप प्रसाद खिला दो और फिर हॉस्पिटल ले जाओ। तो प्रसाद खाते खाते वो नर्तक गौरांग प्रभु को बोला मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो गौरनिताई प्रभु बोले जाओ जल्दी लेकर भागो। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का कुछ 700 रुपये बिल हुआ। तो गौरांग प्रभु को मैं बोला प्रभु जी मेरे पास अभी है नहीं, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। तो 700 रुपये 2001 की बात है, हाँ, अभी उसका शायद 8-10 हज़ार रुपया मूल्य होगा। तो उन्होंने तुरंत बिना संकोच के निकाल दिया। फिर हम ऐसे शनिवार का प्रभु जी को सुनने का प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय राधाकांत प्रभु नहीं थे, तो नर्तक गौरांग प्रभु मुझे बताया कि ऐसे राधाकांत प्रभु के घर पे सोने जाना है, उनका घर संभालने के लिए रात को। तो उनके घर पे ऐसे फिर वो शनिवार आया, राधाकांत प्रभु से भी मिले, प्रभु जी का प्रवचन सुना। ऐसे प्रभु जी के विषय बहुत सुन रखा था, बहुत लालायित थे उनको सुनने के लिए। प्रवचन के बाद में प्रसाद परोसते हुए राधाकांत प्रभु को मिलवाए नर्तक गौरांग, ये है राधाकांत प्रभु। मतलब हम तीनों की दीक्षा नहीं हुई थी उस समय। तो राधाकांत प्रभु बोले कि मतलब कुछ और भी बातें, मैंने मेरा कॉलेज का टाइम बताया ऐसे 11:30 बजे। अच्छा ऐसा करो कल मेरा एक ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना है, मेरे घर पे आना, माता जी से टिकट लेकर के स्टेशन चले जाना। तो दूसरे दिन एकादशी था। अभी माता जी को भी मैं पहचानता नहीं हूँ, फोन भी नहीं था उस जमाने में। खाली एड्रेस के आधार पर खोजता हुआ गया। तो श्यामेश्वरी माता जी बिल्कुल वो भी मतलब युवा है, और घर पे अकेले हैं। तो मैं गया कि ऐसे प्रभु जी ने बोला है आज तो एकादशी है, आपने प्रसाद पाया का? तो प्रसाद तैयार है, आप ले लो। देखो ये गौरनिताई प्रभु का अनुभव, नर्तक गौरांग प्रभु का अनुभव, और राधाकांत प्रभु की पत्नी, हाँ, जो घर में अभी अकेले हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि आइए प्रभु जी, हाँ, खाना खा कर जाइए। सो ऐसा प्रेम है भक्तों के साथ मिला, जिसके कारण हम टिके हुए हैं। तो ऐसा अगर ना मिलता तो शायद, हाँ, दार्शनिक बातें हैं, केवल मैं यहाँ पर ये प्रवचन करूं और बाद में किसी को अपने घर पे नहीं बुलाता हूँ, किसी की बातें, हाँ, गुह्य बातें सुनता नहीं हूँ, तो ये परिणाम है वो संभव नहीं है। हाँ। लेकिन
ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति, ये भक्तों से ऐसे निजी अनुभव हुए हैं जिसके कारण हम टिके हुए हैं, या कुछ लोग हमसे टिके हुए हैं। ठीक है, 9:02 हुई है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, निजी संबंध हैं वो बहुत आवश्यक है। आप सबके भी अपने अपने अनुभव होंगे, हाँ, तो सब लोग हैं वो इसको अपने जीवन में उतारिएगा। संसार है निजी संबंधों से ही टिकता है, और हमारे लिए भक्तों के लिए माध्यम है, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए भक्त हैं वो हमारे लिए माध्यम है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे वे भक्त अधिक प्रिय हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण।